जीत के लिए, इस चुनाव में जीत के लिए मेरे नारे का जवाब दे दीजिए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, रईस शेख जिंदाबाद। हमारा बटन कहां दबेगा? बहुत बहुत शुक्रिया। अफजाल अंसारी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अफजाल अंसारी जिंदाबाद, रईस शेख जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। और एक बहुत ही जरूरी और अहम सूचना है, कल प्रोग्राम का प्रचार सदारत कर रहे जनाब सदर साहब, मंच पर बैठे हुए हर दिल अजीज नेता आपके महबूब विधायक जनाब रईस शेख साहब, बलिया से लोकसभा के सदस्य सनातन पांडे जी, और यहाँ के सभी लोकप्रिय नगर सेवक भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, आप लोगों ने इस इलेक्शन के लिए अपना ज़हन बना लिया है। मैं देर से बैठा ये देख रहा था, जल्द से मीटिंगें और नेताओं को जाके अपील करनी पड़ती है, अपने मुद्दे बताने होते हैं। लेकिन मैं 2 घंटे 3 घंटे से भिवंडी में हूँ। इससे पहले 3-4-5 जगह छोटे छोटी मुलाकातों का सिलसिला चला। हमें वहीं एहसास हो गया, यहाँ आने से पहले वही एहसास हो गया कि भिवंडी की जनता ने मिजाज बना लिया है और अपने महबूब नेता को, विधायक को फिर से एक बार असेंबली में बहुत ही शानदार बहुमत से जीता करके भेजा है। तमाम राष्ट्रीय मुद्दे, स्टेट की पॉलिसी, इस सवाल पर बात करी जा सकती है, लेकिन ये सब कुछ तब होता है जब किसी का मिजाज फैसला अभी नहीं लिया हो, और जब सारे लोग फैसला लेकर बैठे हुए हैं। मुझे जैसा एहसास हो रहा कि मैंने जिंदगी के 50 साल के अपने सियासी जिंदगी में 11 चुनाव लड़े, और आप सबकी दुआ से, ऊपर वाले के करम से 8 बार जीता हूं और 3 इलेक्शन हुआ। मैं आज ये कह सकता हूं पूरे दावे के साथ, भिवंडी के मुख्तलिफ हिस्सों में मैं गया, लोगों से मिला, और बातचीत का जो नतीजा निकला और आप सबके जो चेहरे बोल रहे हैं, रईस शेख साहब न सिर्फ जीतेंगे, इंशाल्लाह एक रिकॉर्ड वोट बनाएंगे, रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे। एक काम करना होगा, हमारे एक नगर सेवक यहाँ से बोल रहे थे, और इनके मद्दो मुकाबिल भी यहीं बैठे हुए थे, और ये दोनों साथ हैं तो मसला हल, दोनों साथ से मसला हल नहीं होगा। दोनों जब लड़े थे तो वोटों का प्रतिशत क्या था जो पोल हुआ? 5628 जोड़ने के लिए। अब वोटों के प्रतिशत को बढ़ाना है। हमने ये देखा है, और ये शहर मेहनतकश लोगों का शहर है, ताजिरों का शहर है, तिजारत करने वालों का शहर है, रोजी रोटी का सवाल सबका है। लेकिन जमहूरियत के निजाम में वोट देने का दिन, ये दिन सबसे बड़ा त्योहार का दिन है। इसलिए जरूरी से जरूरी काम हो तो उसको कुछ देर के लिए मुलतवी करिएगा और वोट देने जरूर जाइएगा। भिवंडी में वोट की पोलिंग कम होती है, मैंने रिकॉर्ड देखा बैठ के। जीत हार तो कम पोलिंग पे भी हो जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि वोटों का प्रतिशत बढ़ाइए। बंगाल में वोट पड़ेगा तो 80% वोट डाल देते हैं, आसाम में वोट पड़ेगा 75% वोट पड़ेगा,
लेकिन महाराष्ट्र में और आपके क्षेत्र में वोट पड़ेगा तो 60 से भी नीचे रह जाएगा। वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन उसकी वजह यह होती है कि बहुत से लोग कई लोगों से वादा कर लेते हैं। हमें एक नया ट्रेंड यहां पता चला रईस भाई आपके क्षेत्र में, इमारतें बिक रही हैं। इमारतों में रहने वाले को वोट बिक रहा है, उसका सौदा हो रहा है। इस इमारत में जितने लोग रहते हैं इनका वोट हम दिला देंगे, हालांकि वो दिला नहीं पाएंगे, लेकिन वो ये सौदा करके अपना काम बना ले रहे हैं। तो जो बीच में आपका वोट का सौदा करने वाले लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि कोशिशों काविशों तदबीर उधर जाएगी और जीस्त की तनवीर उधर जाएगी, और इनके कदमों में जमाने की है रफ्तार रफी। ये रईस शेख जिधर जाएगा तकदीर उधर जाएगी, ये रईस शेख जिधर जाएगा तकदीर उधर जाएगी। अपने काम के बल पर एक पहचान बनाया इस शख्स ने, और मुझे यहाँ करके ये फख्र महसूस हो रहा है कि हम ऐसे शख्स की वकालत करने के लिए आए जिस आदमी ने सत्ता में नहीं है, एक साधारण सा विधायक, और जो काम का परफॉर्मेंस इनका है, 2 मंत्रियों को मिला करके भी खाता लगा दोगे तो शायद वो इनके आधे काम भी अपने क्षेत्र में करा पाने में सफल नहीं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं रईस शेख को। आप सबको पता ना होगा ये बजट कैसे आ जाएगा एक विधायक के खाते में, एक विधायक के क्षेत्र की तरक्की के लिए। वहां जो बैठे हुए बड़े बड़े मुंह वाले, बड़े बड़े पेट वाले, उनके भरसाई में खुराक डालनी पड़ती है। आप तो डालने नहीं गए, लेकिन ये बड़े दिल का इंसान आपकी तरक्की के लिए, आपकी खुशहाली के लिए उस भरसाई के मुंह में भी खुराक डाल दिया और लाया, और ला करके इस क्षेत्र की तरक्की कर दिया। और अब की तो यकीन रखो, महाराष्ट्र में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है महाराष्ट्र को। आपने लोकसभा के चुनाव में अभी 4 महीना पहले जून में जो फैसला आया, 4 जून को जो फैसला दिया है आपने, 48 लोकसभा की सीटों में भारतीय जनता पार्टी को किस मुकाम पे खड़ा कर दिया। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने तोड़ जोड़ और खरीद फरोख्त करके ये गुजराती मॉडल महाराष्ट्र की सरकार को गिरा करके और एक सरकार तो बना ली, लेकिन उस सरकार को आवाम की समर्थन और आवाम की जो हिमायत है वो नहीं मिल सकी। और उसका नतीजा ये था कि लोकसभा के चुनाव में उन्हें यह गुरूर था कि केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, ये दोनों सरकारें मिलकर के मुखालिफों का दमन कर चुकी हैं। ईडी के जरिए से, इनकम टैक्स वालों के जरिए से, सीबीआई के जरिए से, तमाम सरकारी एजेंसियों के जरिए तमाम बेगुनाहों को सताया गया, झूठे मामलों में फंसाया गया। कई लोग, हौसला रखने वाले लोग लड़ते रह गए, और कई लोग हौसला हार गए और घुटना टेक गए। जिस दिन नवाब मलिक साहब को झूठे मामले में फंसा के जेल में डाला गया, हम लोगों को भी बहुत तकलीफ हुई और मैंने भी उसकी मजम्मत की थी और बयान भी दिया। लेकिन जब महाराष्ट्र आया हूं और पता चला कि उस बेचारे को काल कोठरी के अंधेरी ने उसके ईमान को डगमगा दिया। निकला तो जरूर, कानून की पेचीदगियों का फंदा खोल तो गया, लेकिन उस आदमी ने अपने जमीर का सौदा कर लिया। उन्हीं लोगों के कतार में खड़ा हो गया जिन लोगों ने उसे अंदर पहुंचाया था, और आज उसी जमात और कतार में खड़े होकर के और उन्हीं को मजबूत करने के लिए समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष अबू आसिम साहब के सामने उसको कहा गया है, चल अभी एक इम्तिहान और दे, तू वोट काटने का काम कर। लेकिन अवाम असलियत को समझ चुकी है।
मैं आपसे आखिरी बात कहना चाहता हूं साथियों, 10 बजे के बाद कोई मीटिंग नहीं हो सकती। ये चुनाव आयोग का कानून है और वक्त बचाना है। इस मुल्क के सामने आज बहुत मुश्किल हालात हैं। जो लोग सरकार में हैं, ये कमजोर सरकार तो बेशक हुई, आपके महाराष्ट्र के फैसले ने, बंगाल के फैसले ने, उत्तर प्रदेश के फैसले ने नरेंद्र मोदी की सरकार को पैरों पर खड़े होने लायक नहीं छोड़ा, उसे घुटनों पर कर दिया और बैसाखी पे खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया। हिंदुस्तान के 3 ही सूबे ने, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, 80 लोकसभा की सीटों में कहा जाता था कि 80 की 80 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, लेकिन नतीजा आया तो सारी बेईमानी के बाद महज 33 सीटों पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र में भी यही सपना था कि तोड़-जोड़ करके सरकार बना लिया, तो अब लोकसभा की 48 में 40 सीटें जीतेंगे, लेकिन 40 तो छोड़ो, 20 सीट के भी नीचे तुमको कर दिया, 17-16 सीट पे सिमट दिया। महाराष्ट्र की जनता ने जो लोकसभा के चुनाव में फैसला दिया है, उसी मिजाज में आज भी वो अपने मिजाज पर कायम है। 100 से भी कम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों को लोकसभा के चुनाव में असेंबली हलकों में बढ़त मिली है। हम उम्मीद करते हैं कि इस इलेक्शन में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जमात और कतार के लोग शिकस्त खाएंगे और यहां पर महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। हमारे रईस शेख साहब की हिमायत में कांग्रेस पार्टी और श्री उद्धव ठाकरे गुट के पार्टी के नेता और हमारे शरद पवार साहब, माननीय शरद पवार साहब के पार्टी के नेता, इन सबका समर्थन आपको है और एक मजबूत लड़ाई पूरे महाराष्ट्र में देखने को मिली और ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में परिवर्तन निश्चित होगा। यकीन रखो, अगर महाराष्ट्र की जनता ने यह फैसला दिया और यहां से भारतीय जनता पार्टी की विदाई हुई, तो ये फिरका परस्त ताकतों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम होगा आपका ये फैसला। हम वादा करते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। जिस तरह से अभी जून में फैसला आया है, भारतीय जनता पार्टी को समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में हराने का काम किया है। समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीती और भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलने के बाद भी हमसे बहुत नीचे। कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर जीत गई। वहां पर असेंबली हल्के के पैमाने पर जब इसको देखा गया तो 403 की असेंबली में महज 137 सीटों पर बढ़त रह गई है भाजपा को, जबकि उसके मुकाबले में इंडिया गठबंधन को 266 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है। तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, बदलाव का फैसला लिया है। और इस फैसले की वजह क्या है? इस फैसले की वजह है कि आज भी हिंदुस्तान के लोग देश में जमहूरियत चाहते हैं, संविधान के रास्ते से देश को चलाना चाहते हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग संविधान के भी दुश्मन हैं और जमहूरियत को भी हटाना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं साथियों, इस इलेक्शन में आप एक मजबूत किरदार अदा करेंगे और महाराष्ट्र का ये पैगाम सारे हिंदुस्तान के लिए एक पैगाम होगा। और भिवंडी की जनता अपने महबूब और चहेते नेता रईस शेख को एक रिकॉर्ड 2 वोटों से जिता करके और यहाँ की असेंबली में भेजेगी। हम उम्मीद करेंगे कि असेंबली में बनने वाली गवर्नमेंट महाआघाड़ी पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने और आपके महबूब नेता को कल मंत्री न होते हुए भी कई मंत्रियों के बराबर काम कर गया, इस बार लाल बत्ती लेकर के मंत्री बन करके भिवंडी वापस लौटे और भिवंडी की तरक्की के लिए, भिवंडी के गरीबों के लिए, बुनकरों के लिए, भिवंडी के मेहनत कश इंसानों के लिए और समाज के सभी वर्गों के लिए वो यहाँ तरक्की का काम करें। भाईचारा बनाए रखना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई
इन सब ने मिलकर के इस मुल्क को आजाद कराया है। सबकी कुर्बानियां शामिल हैं इस मुल्क को आजाद कराने में। लेकिन वो लोग, आज बदकिस्मती है कि वो लोग जब मुल्क में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक चल रही थी, जो अंग्रेजों की दलाली किया करते थे, आज वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं और अपने आप को देशभक्त होने का गर्व महसूस करते हैं। वक्त आ गया है, इनको दिल्ली से भी हटाना है, इनको महाराष्ट्र से भी हटाना है। और दिल्ली और महाराष्ट्र से हटाने में पहले आपने किरदार अदा कर दिया लोकसभा के चुनाव में। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को घुटनों के बल कर दिया आपने। विधानसभा के चुनाव में इनका सफाया कर दीजिए। अगर महाराष्ट्र में सफाया हुआ तो यकीन मानिए अभी झारखंड में चुनाव हो रहा है, उसके बाद बिहार में चुनाव होना है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। और पूरे हिंदुस्तान से ये फिरका परस्ती की बुनियाद पर समाज को धर्म के नाम पर बांट करके नफरत की राजनीति करने वालों का सफाया होने वाला है। इसलिए मैं चाहता हूं, अपने बुजुर्गों से चाहूंगा, अपने नौजवान दोस्तों से चाहूंगा कि अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, अपना भाईचारा बनाए रखने के लिए, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने संविधान की रक्षा के लिए अब वक्त है कि आप खड़े होइए, कुर्बानी का जज्बा लेके खड़े होइए। हम तकलीफें उठा लेंगे, हम परेशानियां उठा लेंगे, हम धूप में लाइन में खड़े रहेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर इन फिरका परस्तों के खिलाफ एकजुट होकर के वोट करेंगे और महाराष्ट्र से इनकी विदाई करके तब चैन की सांस लेंगे। इन्हीं बातों के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए एक बार चाहेंगे कि सारे के सारे लोग हाथ उठा करके अपने रईस से फाइबर ब्रॉडबैंड एसवीसी नेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, नंबर 1 सर्विस प्रोवाइडर इन ऑल भिवंडी। एसवीसी नेट आपके लिए लेटेस्ट ऑफर लाया है। हाई स्पीड 75 Mbps 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में, और साथ में आपको जिपोन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री और साथ ही साथ हाई स्पीड फ्री टू यूज वाईफाई राउटर साथ में मिलेगा। और अगर आप 12 महीने का पैकेज लेते हैं तो आपको उसमें 3 महीना फ्री मिलेगा, यानी कि 9 महीने का पे करते हैं तो आपको 12 महीने का प्लान मिलेगा। ये ऑफर लिमिटेड टाइम तक के लिए ही है और ये ऑफर सिर्फ नए कस्टमर के लिए है। और यदि आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको 3 महीने का रिचार्ज फ्री मिलेगा। हमारा पता है 2nd निजामपुरा, खिजरा रोड, एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।